जय श्री कृष्णा। भीष्म जी का पांडव वीरों के साथ घोर युद्ध तथा श्री कृष्ण का चाबुक लेकर भीष्म जी पर दौड़ना। संजय ने कहा, राजन, अब भीष्म जी अपनी विशाल वाहिनी लेकर चले और उन्होंने उसका सर्वतोभद्र नामक व्यूह बनाया। कृपाचार्य, कर्तवर्मा, सव्य, शकुनी, जयद्रथ, सुदक्षिण और आपके सभी पुत्र भीष्म जी के साथ सारी सेना के आगे खड़े हुए। द्रोणाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य और भगदत्त व्यू के दाहिने ओर रहे। अश्वत्थामा, सोमदत्त और दोनों अवंती राजकुमार अपनी विशाल सेना के सहित बाईं ओर खड़े हुए। तिरगत वीरों से घिरा हुआ राजा दुर्योधन व्यू के मध्य भाग में रहा तथा महारथी अलम्बुस और सरतायु सारी व्यूबद्ध सेना के पीछे खड़े हुए। इस प्रकार आपकी सेना के सभी वीर व्यू रचना की रीति से खड़े होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव ये सारी सेना के व्यू के मुहाने पर खड़े हुए तथा धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, शिखंडी, अर्जुन, घटोत्कच, चेकितान, कुंतीभोज, अभिमन्यु, द्रुपद, युधामन्यु और के राजकुमार ये सब वीर भी कौरवों के मुकाबले पर अपनी सेना का व्यू बनाकर खड़े हो गए। अब आपके पक्ष के वीर भीष्म जी को आगे करके पांडवों की ओर बढ़े। इसी प्रकार भीमसेन आदि पांडव योद्धा भी संग्राम में विजय पाने की लालसा से भीष्म जी के साथ युद्ध करने के लिए आगे आए। बस दोनों ओर से घोर युद्ध होने लगा। दोनों ओर के वीर एक दूसरे की ओर दौड़कर प्रहार करने लगे। उस भीषण शब्द से पृथ्वी डगमगाने लगी। धूल के कारण देदीप्यमान सूर्य भी प्रभाहीन मालूम पड़ने लगा। उस समय भारी भय की सूचना देता हुआ बड़ा प्रचंड पवन चलने लगा। गिदड़ियों ने बड़ा भयंकर चित्कार करने लगी। इससे ऐसा जान पड़ता था मानो बड़ा भारी संहार काल समीप आ गया है। कुत्ते तरह तरह के शब्द करके रोने लगे। आकाश से जलती हुई उल्काएं पृथ्वी की ओर गिरने लगी। इस अशुभ मुहूर्त में आकर खड़ी हुई हाथी, घोड़ों और राजाओं से युक्त उन दोनों सेनाओं का शब्द बड़ा ही भयंकर हो उठा। सबसे पहले महारथी अभिमन्यु ने दुर्योधन की सेना पर आक्रमण किया। जिस समय वह अनंत सैन्य समुद्र में घुसने लगा, आपके बड़े बड़े वीर भी उसे रोक न सके। उसके छोड़े हुए बाणों ने अनेकों क्षत्रिय वीरों को यमलोक भेज दिया। वह क्रोधपूर्वक यमदंड के समान भयंकर बाण बरसाकर अनेकों रथ, रथी, घोड़े, घुड़सवार तथा हाथी और गजारोहियों को विदीर्ण करने लगा। अभिमन्यु का ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर राजा लोग प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करने लगे। इस समय वह कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, वृद्धबल और जयद्रथ आदि वीरों को भी चक्कर में डालता हुआ बड़ी सफाई और शीघ्रता के साथ रणभूमि में विचर रहा था। उसे अपने प्रताप से शत्रुओं को संतप्त करते देखकर क्षत्रिय वीरों को ऐसा जान पड़ता था मानो इस लोक में दो अर्जुन प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार अभिमन्यु ने आपकी विशाल वाहिनी के पैर उखाड़ दिए और बड़े बड़े महारथियों को कंपित कर दिया। इससे उनके सुहृदों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अभिमन्यु के द्वारा भगाई हुई आपकी सेना अत्यंत आतुर होकर टकराने लगी। अपनी सेना का वह घोर आर्तनाद सुनकर राजा दुर्योधन ने राक्षस अलम्बुस से कहा, महाबाहो, वत्रासुर ने जैसे देवताओं की सेना को तितर बितर कर दिया था, उसी प्रकार यह अर्जुन का पुत्र हमारी सेना को भगा रहा है। संग्राम में इसे रोकने वाला मुझे तुम्हारे सिवा और कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुम सब विद्याओं में पारंगत हो। इसलिए अब तुम शीघ्र ही जाकर इसका काम तमाम कर दो। इस समय हम भीष्म, द्रोण आदि योद्धा अर्जुन का वध करेंगे। दुर्योधन के ऐसा कहने पर महाबली राक्षस राज वर्षाकालीन मेघ के समान महान गर्जना करता हुआ अभिमन्यु की ओर चला। उसका भीषण शब्द सुनकर पांडवों की सारी सेना में खलबली पड़ गई। उस समय कई योद्धा तो डर के मारे अपने प्यारे प्राणों से हाथ धो बैठे। अभिमन्यु तुरंत ही धनुष बाण लेकर उसके सामने आ गया। उस राक्षस ने अभिमन्यु के पास पहुंचकर उसे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हुई उसकी सेना को भगा दिया। वह एक साथ
पांडवों की विशाल वाहिनी पर टूट पड़ा और उस राक्षस के प्रहार से उस सेना में बड़ा भीषण संहार होने लगा। फिर वह राक्षस 5 द्रौपदी पुत्रों के सामने आया। उन पांचों ने भी क्रोध में भरकर उस पर बड़े वेग से धावा किया। प्रतिविंध्य ने तीखे तीखे तीर छोड़कर उसे घायल कर दिया। बाणों की बौछार से उसके कवच के भी टुकड़े हो गए। अब उन पांचों भाइयों ने उसे बींधना आरंभ किया। इस प्रकार अत्यंत बाणविद होने से उसे मूर्छा हो गई, किंतु थोड़ी ही देर में चेत होने पर क्रोध के कारण उसमें दूना बल आ गया। उसने तुरंत ही धनुष, बाण और ध्वजाओं को काट डाला। फिर उसने मुस्कुराते हुए एक एक को 5-5 बाण मारे तथा उनके सारथी और घोड़ों को भी मार डाला। इस प्रकार रथहीन करके उस राक्षस ने मार डालने की इच्छा से उन पर बड़े वेग से आक्रमण किया। उन्हें कष्ट में पड़ा देखकर तुरंत ही अभिमन्यु उसकी ओर दौड़ा। उन दोनों का इंद्र और वृत्रासुर के समान बड़ा भीषण संग्राम हुआ। दोनों ही क्रोध से तमतमाकर आपस में भिड़ गए और एक दूसरे की ओर प्रलय अग्नि के समान घूरने लगे। अभिमन्यु ने पहले 3 और फिर 5 बाणों से अलम्बुस को बींध दिया। इससे क्रोध में भरकर अलम्बुस ने अभिमन्यु की छाती में 9 बाण मारे। इसके बाद उसने हजारों बाण छोड़कर अभिमन्यु को तंग कर दिया। तब अभिमन्यु ने कुपित होकर 9 बाणों से उसकी छाती को छेद दिया। वे उसके शरीर को भेदकर मर्म स्थानों में घुस गए। इस प्रकार अपने शत्रु से मार खाकर उस राक्षस ने रण क्षेत्र में बड़ी तामसी माया फैलाई। उससे सब योद्धाओं के आगे अंधकार छा गया। उन्हें तो अभिमन्यु ही दिखाई देता था और न अपने या शत्रु के पक्ष के वीर ही दिखते थे। इस भीषण अंधकार को देखकर अभिमन्यु ने भास्कर नाम का प्रचंड अस्त्र छोड़ा। उससे सब और उजाला हो गया। इसी प्रकार उसने और भी कई प्रकार की मायाओं का प्रयोग किया, किंतु अभिमन्यु ने उन सभी को नष्ट कर दिया। माया का नाश होने पर जब वह अभिमन्यु के बाणों से बहुत व्यथित होने लगा तो भय के मारे अपने रथ को रण क्षेत्र में ही छोड़कर भाग गया। उस माया युद्ध करने वाले राक्षस को इस प्रकार परास्त करके अभिमन्यु आपकी सेना को कुचलने लगा। तब अपनी सेना को भागते देख भीष्म जी और अनेकों कौरव महारथी उस अकेले बालक को चारों ओर से घेर कर बाणों को से बीनने लगे, किंतु वीर अभिमन्यु बल और पराक्रम में अपने पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण के समान था और उसने रणभूमि में उन दोनों के ही समान पराक्रम दिखलाया। इतने ही में वीरवर अर्जुन अपने पुत्र की रक्षा के लिए आपके सैनिकों का संहार करते भीष्म के पास पहुंच गए। इसी तरह आपके पिता भीष्म जी भी रणभूमि में अर्जुन के सामने आकर डट गए। तब आपके पुत्र रथ और हाथी घोड़ों के द्वारा सब ओर से घेर कर भीष्म जी की रक्षा करने लगे। इसी प्रकार पांडव लोग भी अर्जुन के आसपास रहकर भीषण संग्राम के लिए तैयार हो गए। अब सबसे पहले कृपाचार्य ने अर्जुन पर 25 बाण छोड़े। इससे उत्तर में सात्यकी ने आगे बढ़कर अपने पहने बाणों से कृपाचार्य को घायल कर दिया। फिर उसने उन्हें छोड़कर अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। इस पर अश्वत्थामा ने सात्यकी के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और फिर उसे भी बाणों से बींध दिया। सात्यकी ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर अश्वत्थामा की छाती और भुजाओं में 60 बाण मारे। उनसे अत्यंत घायल और व्यथित होने से मूर्छा आ गई और वे अपनी ध्वजा के डंडे का सहारा लेकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। कुछ देर में चेत होने पर प्रतापी अश्वत्थामा ने कुपित होकर सात्यकी पर एक नाराज छोड़ा। वह उसे घायल करके पृथ्वी में घुस गया। फिर एक दूसरे बाण से उन्होंने उसकी ध्वजा काट डाली और बड़ी गर्जना करने लगे। इसके बाद वे उस पर बड़े प्रचंड बाणों की वर्षा करने लगे। सात्यकी ने भी उसे उस सारे सरसमूह को काट डाला और तुरंत ही अनेक प्रकार के बाण बरसाकर अश्वत्थामा को आच्छादित कर दिया। तब महाप्रतापी द्रोणाचार्य पुत्र की रक्षा के लिए सात्यकी के सामने आए और अपने तीखे बाणों से उसे छलनी कर दिया। सात्यकी ने भी अश्वत्थामा को छोड़कर 20 बाणों से आचार्य को बींध दिया।
इसी समय परम साहसी अर्जुन ने क्रोध में भरकर द्रोणाचार्य जी पर धावा किया। उन्होंने 3 बाण छोड़कर द्रोणाचार्य जी को घायल किया और फिर बाणों की वर्षा करके उन्हें ढक दिया। इससे आचार्य की क्रोधाग्नि एकदम भड़क उठी और उन्होंने बात ही बात में अर्जुन को बाणों से छा दिया। तब दुर्योधन ने सुशर्मा को संग्राम में द्रोणाचार्य जी की सहायता करने की आज्ञा दी। इसलिए त्रिगतराज ने भी अपना धनुष चढ़ाकर अर्जुन को लोहे की नोक वाले बाणों से आच्छादित कर दिया। तब अर्जुन ने भी भीषण सिंह नाद करके सुशर्मा और उसके पुत्र को अपने बाणों से बींध दिया। वे दोनों भी मरने का निश्चय करके उन पर टूट पड़े और उनके रथ पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने उस बाण वर्षा को अपने बाणों से रोक दिया। उनका ऐसा हस्त लाघव देखकर देवता और दानव भी प्रसन्न हो गए। फिर अर्जुन ने कुपित होकर कौरव सेना के अग्रभाग में खड़े हुए तिरगत वीरों पर वायवास्त्र छोड़ा। उससे आकाश में खलबली पैदा करता हुआ बड़ा प्रचंड पवन प्रकट हुआ, जिसके कारण अनेकों वृक्ष उखड़कर गिर गए तथा बहुत से वीर धराशायी हो गए। तब द्रोणाचार्य जी ने शैलास्त्र छोड़ा, उससे वायु रुक गई और सब दिशाएं स्वच्छ हो गई। इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन ने तिरगत रथियों का उत्साह ठंडा कर दिया और उन्हें पराक्रमहीन करके युद्ध के मैदान से भगा दिया। राजन, इस प्रकार युद्ध होते होते जब मध्याह्न हो गया तो गंगानंदन भीष्म जी अपने पहने बाणों से पांडव पक्ष के सैकड़ों हजारों सैनिकों का संहार करने लगे। तब धृष्टद्युम्न, शिखंडी, विराट और द्रुपद भीष्म जी के सामने आकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। भीष्म जी ने धृष्टद्युम्न को बींधकर 3 बाणों से विराट को घायल किया और 1 बाण राजा द्रुपद पर छोड़ा। इस प्रकार भीष्म जी के हाथ से घायल होकर वे धनुर्धर वीर बड़े क्रोध में भर गए। इतने ही में शिखंडी ने पितामह को बींध दिया, किंतु उसे स्त्री समझकर उन्होंने उस पर वार नहीं किया। फिर धृष्टद्युम्न ने उनकी छाती और भुजाओं में 3 बाण मारे तथा द्रुपद ने 25, विराट ने 10 और शिखंडी ने 25 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। भीष्म जी ने 3 बाणों से तीनों वीरों को बींध दिया और 1 बाण से द्रुपद का धनुष काट डाला। उन्होंने तत्काल दूसरा धनुष लेकर 5 बाणों से भीष्म जी को और 3 से उनके सारथी को बींध दिया। अब द्रुपद की रक्षा करने के लिए भीमसेन, द्रौपदी के 5 पुत्र, केकयदेश ये 5 भाई, सात्यकी राजा युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न भीष्म जी की ओर दौड़े। इसी प्रकार आपकी ओर के सब वीर भी भीष्म जी की रक्षा के लिए पांडवों की सेना पर टूट पड़े। अब आपके और पांडवों के सेनानियों का बड़ा घमासान युद्ध होने लगा। रथी रथियों से भिड़ गए तथा पैदल गजारोही और अश्वारोही भी आपस में मिलकर एक दूसरे को यमराज के घर भेजने लगे। दूसरी ओर अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से सुशर्मा के साथी राजाओं को यमराज के घर भेज दिया। तब सुशर्मा भी अपने बाणों से अर्जुन को घायल करने लगा। उसने 70 बाणों से श्री कृष्ण पर और 9 से अर्जुन पर वार किया, किंतु अर्जुन ने उन्हें अपने बाणों से रोककर सुशर्मा के कई वीरों को मार डाला। इस प्रकार कल्पांतकारी काल के समान अर्जुन की मार से भयभीत होकर वे महारथी मैदान छोड़कर भागने लगे। उनमें से कोई घोड़ों को, कोई रथों को और कोई हाथियों को छोड़कर जहां तहां भाग गए। तिरगतराज, सुशर्मा तथा दूसरे राजाओं ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु फिर युद्ध क्षेत्र में उनके पैर नहीं जमे। सेना को इस प्रकार भागती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन तिरगतराज की रक्षा के लिए सारी सेना के सहित भीष्म जी को आगे करके अर्जुन की ओर चला। इसी प्रकार पांडव लोग भी अर्जुन की रक्षा के लिए पूरी तैयारी के साथ भीष्म जी की ओर चले। अब भीष्म जी ने अपने बाणों से पांडवों की सेना को आच्छादित करना आरंभ किया। दूसरी ओर सात्यकी ने 5 बाणों से कर्तवर्मा को बीन डाला और फिर सहस्त्रों बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध में डटकर खड़ा हो गया। इसी प्रकार राजा द्रुपद ने अपने पहने तीरों से द्रोणाचार्य को बींधकर फिर 70 बाण उन पर और 5 उनके सारथी पर छोड़े। भीमसेन अपने परदादा राजा ब्राह्मीक को घायल करके बड़ा भीषण सिंहनाद करने लगे। अभिमन्यु को यद्यपि चित्रसेन ने बहुत से बाणों से घायल कर दिया था, तो भी वह सहस्त्रों बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध के मैदान में डटा रहा। उसने 3 बाणों से चित्रसेन को बहुत ही घायल कर दिया
और फिर 9 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मारकर जोर से सिंहनाद कर किया। उधर आचार्य द्रोण ने राजा द्रुपद को बींधकर उनके सारथी को भी घायल कर दिया। इस प्रकार अत्यंत व्यथित होने से वे संग्राम भूमि से अलग चले गए। भीमसेन ने बात की बात में सारी सेना के सामने ही राजा ब्राह्मीक के घोड़े, सारथी और रथ को नष्ट कर दिया। इसलिए वे तुरंत ही लक्ष्मण के रथ पर चढ़ गए। फिर सात्यकी ने अनेकों बाणों से कर्तवर्मा को रोककर पितामह भीष्म के सामने आया और उसने अपने विशाल धनुष से 60 तीखे बाण छोड़कर उन्हें घायल कर दिया। तब पितामह ने उसके ऊपर एक लोहे की शक्ति फेंकी। उस काल के समान कराल शक्ति को आती देख उसने बड़ी फुर्ती से उसका वार बचा लिया। इसलिए वह शक्ति सात्यकी तक न पहुंचकर पृथ्वी पर गिर गई। अब सात्यकी ने अपनी शक्ति भीष्म जी पर छोड़ी। भीष्म जी ने भी 2 पहने बाणों से उसके 2 टुकड़े कर दिए और वह भी पृथ्वी पर जा पड़ी। इस प्रकार शक्ति को काटकर भीष्म जी ने 9 बाणों से सात्यकी की छाती पर प्रहार किया। तब रथ, हाथी और घोड़ों की सेना के सहित वह पांडवों में सात्यकी की रक्षा करने के लिए भीष्म जी को चारों ओर से घेर लिया। बस अब कौरवों और पांडवों में बड़ा ही घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। यह देखकर राजा दुर्योधन ने दुशासन से कहा, वीरवर, इस समय पांडवों ने पितामह को चारों ओर से घेर लिया है, इसलिए तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए। दुर्योधन को ऐसा आदेश पाकर आपका पुत्र दुशासन अपनी विशाल वाहिनी से भीष्म जी को घेर कर खड़ा हो गया। शकुनी 1 लाख सुशिक्षित घुड़सवारों को लेकर नकुल, सहदेव और राजा युधिष्ठिर को रोकने लगा तथा दुर्योधन ने भी पांडवों को रोकने के लिए 10,000 घुड़सवारों की एक कुमुक भेजी। तब राजा युधिष्ठिर और नकुल, सहदेव बड़ी फुर्ती से घुड़सवारों को वेग रोकने लगे तथा अपने तीखे बाणों से उनके सिर उड़ाने लगे। उनके धड़ाधड़ गिरते हुए सिर ऐसे जान पड़ते थे मानो वृक्षों से फल गिर रहे हो। इस प्रकार उस महासमर में अपने शत्रुओं को परास्त कर पांडव लोग शंख और भेरियों के शब्द करने लगे। अपनी सेना को पराजित देखकर दुर्योधन बहुत उदास हुआ। तब उसने मद्रराज से कहा, राजन, देखिए नकुल, सहदेव के सहित ये ज्येष्ठ पांडव पुत्र आपकी सेना को भगाए देते हैं। आप इन्हें रोकने की कृपा करें। आपके बल और पराक्रम को हर कोई सहन नहीं कर सकता। दुर्योधन की यह बात सुनकर मद्रराज शल्य रथ सेना लेकर राजा युधिष्ठिर के सामने आए। उनकी सारी विशाल वाहिनी एक साथ युधिष्ठिर के ऊपर टूट पड़ी, किंतु धर्मराज ने उस सैन्य प्रवाह को तुरंत ही रोक दिया और 10 बाण राजा शल्य की छाती में मारे। इसी प्रकार नकुल और सहदेव ने भी उनके 7-7 बाण मारे। मद्रराज ने भी उनमें से प्रत्येक के 3-3 बाण मारे। फिर 60 बाणों से राजा युधिष्ठिर को घायल किया और 2-2 बाण माद्री पुत्रों पर भी छोड़े। बस दोनों ओर से बड़ा ही घोर और कठोर युद्ध होने लगा। अब सूर्यदेव पश्चिम की ओर ढलने लगे थे। अतः आपके पिता भीष्म जी ने अत्यंत कुपित होकर बड़े तीखे बाणों से पांडव और उनकी सेना पर वार किया। उन्होंने 12 बाणों से भीष्म को, 9 से भीम को, 9 से सात्यकी को, 3 से नकुल को, 7 से सहदेव को और 12 से राजा युधिष्ठिर के वक्षस्थल को बींधकर बड़ा सिंहनाद किया। तब उन्हें बदले में नकुल ने 12, सात्यकी ने 3, धृष्टद्युम्न ने 70, भीमसेन ने 7 और युधिष्ठिर ने 12 बाणों से घायल किया। इसी समय द्रोणाचार्य ने 5-5 बाणों से सात्यकी, भीमसेन पर चोट की तथा भीम और सात्यकी ने भी उन पर 3-3 बाण छोड़े। इसके बाद पांडवों ने फिर पितामह को ही घेर लिया, किंतु उनसे घिरकर भी अजय भीष्म वन में लगी हुई आग के समान अपने तेज से शत्रुओं को जलाते रहे। उन्होंने अनेकों रथ, हाथी और घोड़ों को मनुष्यहीन कर दिया। उनकी प्रत्यंजा की बिजली की कड़ाके के समान टंकार सुनकर सब प्राणी कांप उठे और उनके अमोघ बाण चलने लगे। भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए बाण योद्धाओं के कवचों में नहीं लगते थे, वे सीधे उनके शरीर को फोड़कर निकल जाते थे। चेदी, काशी और कुरुश देश के 14,000 महारथी जो संग्राम में प्राण देने को तैयार और कभी पीछे पैर नहीं रखने वाले थे, भीष्म जी के सामने आकर अपने हाथी, घोड़े और रथों के सहित नष्ट होकर
परलोक में चले गए। अब पांडवों की सेना इस भीषण मार काट से आर्तनाद करती भागने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण ने अपना रथ रोककर अर्जुन से कहा, कुंती नंदन, तुम जिसकी प्रतीक्षा में थे वह समय अब आ गया है। इस समय यदि तुम मोहग्रस्त नहीं हो रहे हो तो भीष्म जी पर वार करो। तुमने विराट नगर में राजाओं के एकत्रित होने पर संजय के सामने जो कहा था कि मुझसे संग्राम भूमि में भीष्म, द्रोण आदि से जो भी धृतराष्ट्र के सैनिक युद्ध करेंगे उन सभी को मैं उनके अनुयायियों सहित मार डालूंगा। उस बात को अब सच करके दिखा दो। तुम अक्षात्र धर्म का विचार करके बेखटके युद्ध करो। इस पर अर्जुन ने कुछ बेमन से कहा, अच्छा, जिधर भीष्म जी है उधर घोड़ों को हाँक दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और अजय भीष्म जी को पृथ्वी पर गिरा दूंगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के सफेद घोड़ों को भीष्म जी की ओर हाँका। अर्जुन को युद्ध के लिए भीष्म के सामने आते देख युधिष्ठिर की विशाल वाहिनी फिर लौट आई। भीष्म जी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके अर्जुन के रथ को सारथी और घोड़ों के सहित ढक दिया। उनकी घनघोर बाण वर्षा के कारण उनका दिखना बिल्कुल बंद हो गया, किंतु श्री कृष्ण उसे इससे तनिक भी नहीं घबराए। वे भीष्म जी के बाणों से बिंधे हुए घोड़ों को बराबर हाँकते रहे। तब अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष उठाकर अपने पहने बाणों से भीष्म जी का धनुष काटकर गिरा दिया। भीष्म जी ने एक क्षण में ही दूसरा धनुष लेकर चढ़ाया, किंतु अर्जुन ने क्रोध में भरकर उसे भी काट डाला। अर्जुन की स्फूर्ति की भीष्म जी भी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, वाह माँ बाहु, अर्जुन शाबाश, कुंती के वीर पुत्र शाबाश। ऐसा कहकर उन्होंने एक दूसरा धनुष लिया और अर्जुन पर बाणों की झड़ी लगा दी। इस समय घोड़ों की चक्करदार चाल से भीष्म जी के बाणों को व्यर्थ करके श्री कृष्ण ने घोड़े हाँकने की कला में अपना अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया, किंतु युद्ध करने में अर्जुन की शिथिलता और भीष्म जी को युधिष्ठिर की सेना के मुख्य मुख्य वीरों का संहार करके प्रलय सी मचाते देखकर उन्हें सहन नहीं हुआ। वे जट घोड़ों की राह छोड़कर कूद पड़े और सिंह के समान गरजते हुए पैदल ही चाबुक लेकर भीष्म जी की ओर दौड़े। उनके पैरों की धमक से मानो पृथ्वी फटने लगी और क्रोध से आंखें लाल हो गई। उस समय आपकी ओर के वीरों के हृदय तो सुन्न हो गए और सब और यही कोलाहल होने लगा कि भीष्म जी मरे। श्री कृष्ण रेशमी पीताम्बर धारण किए थे, उससे उनका नीलमणि के समान श्याम सुंदर शरीर विद्युलता से सुशोभित श्याम मेघ के समान जान पड़ता था। सिंह जिस प्रकार हाथी पर टूटता है उसी प्रकार वे गरजते हुए बड़े वेग से भीष्म जी की ओर दौड़े। कमल नयन भगवान कृष्ण को अपनी ओर आते देखकर पितामह ने अपना विशाल धनुष चढ़ाया और तनिक भी न घबराते हुए उनसे कहने लगे, कमल लोचन, आइए देव, आपको नमस्कार है। यदुश्रेष्ठ, अवश्य आज संग्राम में मेरा वध कीजिए। युद्ध स्थल में आपके हाथ से मारे जाने से मेरा सब प्रकार कल्याण ही होगा। गोविंद, आज आपके युद्ध क्षेत्र में उतरने से मैं तीनों लोकों में सम्मानित हो गया हूँ। आप इच्छानुसार मेरे ऊपर प्रहार कीजिए, मैं तो आपका दास हूँ। इसी समय अर्जुन पीछे से जाकर भगवान को अपनी भुजाओं में भर लिया, किंतु इस पर भी वे अर्जुन को घसीटते हुए बड़ी तेजी से आगे ही बढ़े चले गए। तब अर्जुन ने जैसे तैसे उन्हें 10वें कदम पर रोककर दोनों चरण पकड़ लिए और बड़े प्रेम से दीनतापूर्वक कहा, माँ बाहो, लौटिए। आप जो पहले कह चुके हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसे मिथ्या न कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे। यह सारा भार मेरे ही ऊपर रहने दीजिए, मैं पितामह का वध करूंगा। यह बात मैं शस्त्र की सत्य की और पुण्य की शपथ करके कहता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी न कहकर क्रोध में भरे हुए ही फिर रथ पर बैठ गए। शांतनु नंदन भीष्म जी फिर इन दोनों पुरुष श्रेष्ठों पर बाण वर्षा करने लगे। उन्होंने फिर अन्य योद्धाओं के प्राण लेने आरंभ कर दिए। पहले जिस प्रकार कौरवों की सेना भाग रही थी, उसी प्रकार अब आपके पितृव्य भीष्म जी ने पांडवों के दल में भगदड़ डाल दी। उस समय पांडव पक्ष के वीर सैकड़ों और हजारों की संख्या में मारे जा रहे थे। वे ऐसे निरुत्साह हो गए थे कि मध्यकालीन सूर्य के समान तेजस्वी भीष्म जी की ओर
ताक भी नहीं सकते थे। पांडव लोग भौचक्के से होकर भीष्म जी का वह अमानवीय पराक्रम देखने लगे। उस समय दलदल में फंसी हुई गाय के समान भागती हुई पांडव सेना को अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार बलवान भीष्म जी पांडवों के बलहीन वीरों को चींटी की तरह मसल रहे थे। इसी समय भगवान सूर्य अस्त होने लगे, इसलिए दिन भर के युद्ध से थकी हुई सेनाओं का युद्ध बंद करके मन करने का मन हो गया। बोलो जय श्री कृष्णा।